दोस्त एक मैं कहानी आप लोग को बताने जा रही हूँ। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। कोई कैसा भी बनाता है, जिसको जैसा भी आता है वैसा बनाता है वीडियो, उसमें किसी का कुछ किया जाता है। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। एक मैं कहानी आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। एक बहन थी, 7 भैया थे। 7 भैया की एक ही बहन थी और 7 भैया अपने बहन को बहुत मानते थे। एक बार 7 भैया अपने अपने नौकरी पर नौकरी करने के लिए चले गए और 7 भौजाई घर पर थी और एक वो बहन थी। अब भैया लोग जाने के बाद 7 बहन उनको बहुत सताने लगी। अब 7 भौजाई उनको सताने लगी, उनसे बाहरी काम करवाने लगी। उनसे बोलती थी कि जाओ नदी से पानी लेकर आओ, और उनको चलनी दे देती थी। सब चलनी में पानी लेकर आओ। बेचारी चलनी लेकर चली जाती थी। जब चलनी लेकर जाती थी, चलनी में पानी कैसे रुकेगा। जाती थी गंगा के नीचे बैठ कर के खूब रोती थी और बड़ी विलाप करती थी गंगा जी किनारे। बस एक दिन बस वहाँ क्या किए कि मेढक सब सुन रहे थे उनकी कथा को। बस उनके जो चलनी था उसमें सारे मेढक 2 4 5 ठो 10 ठो 10 ठो उसमें मेढक आए। वो उसमें नीचे बैठ गए और वो जब पानी रोकी तो पूरा चलनी भर पानी भर गया। चलनी में पानी लेकर चली आई। अब भौजाई सब बड़ी चकित हुई कि हम लोग तो इसको परेशान करने के लिए, चलनी में पानी लाने के लिए कहे हैं, ये तो चलनी में पानी लेकर चली आई। बस अब दूसरे दिन लोग फिर उनसे कहें कि जाओ धान दे दी और बोली कि जाओ धान कूट कर लाओ। अब बेचारी गई धान कूट कर लाने के लिए, तो धान जैसे रख करके झंक रहे थे कि कैसे कूटे कैसे निकालें, तब तक वहाँ सब चिड़िया आ गई। सारी चिड़िया अपने ठोरों से सारे धान को फोड़न आई और चाउर निकल गया और बिटोर के लेकर चली आई। उस चाउर में से एक चिड़िया कानी थी जो कि एक ठो चावल अपने वो आँख में चुरा ली थी। वो अपनी आँख में चुरा ली थी। तो अब चावल से बिटोर कर लेकर बेचारी घर आई, तो जितना उन लोग को धान दिए थे उतना धान भौजाई लोगी ने, तो उसमें एक चावल कम था। तो फिर उसको लोग डांटने लगे, उसको बोलने लगे, उसको भेजे कि जहाँ से तुम मतलब छाट के लाई हो वहीं लेकर जाओ और फिर वो भी चावल खोज कर लाओ। बेचारी गई, वो चावल गई वहीं जाके रोने लगी। तो सब चिड़ियों में से एक चिड़िया थी जो कि वही चोराई थी। तो सारी चिड़िया बोलने लगी कि देखो ये बहुत रो रही है और इसको कौन चुराया है, चावल निकाल कर दे दो। तो एक कानी जो चुराई थी वो भी चावल निकाल कर दे दी। जब चावल निकाल कर दे दी तो वो भी चावल लेकर वो चली आई। फिर बेरसरी का उनको भेज दिए सब लकड़ी लाने के लिए। तो वन में जा कर के और लकड़ी बीन करके और लकड़ी बांधने के लिए रस्सी नहीं सब दी। बहुत परेशान हो गई बेचारी। रस्सी लेकर गई, अरे रस्सी नहीं लेकर गई अपना लकड़ी बीनी और उसको बांध दी। जब उसको बांध कर उसको लाना हुआ तो वहाँ भी रो रही है बड़ी विलाप करके कि कैसे लकड़ी को लेकर जाऊँ। तो एक नाग था, नागिन थी, वो सुन रही थी। बस वो कहे कि अरे बेटी तू काहे को रो रही हो, एक काम करो कि मैं इसमें लपट जाता हूँ और तुम लेकर चली जाओ। वो लेकर चली आई। इसी तरह करते करते उसको बहुत लोग सताए। बस एक दिन उसको इतना सताया कि उसको भेज दिए बहुत दूर कि जाओ
मतलब साग खोट के लाओ तो खाना बनेगा। वो गई साग खोटने के लिए। तो उसी दिन सातों भैया उधर से आ रहे थे छुट्टी। वो देख रहे हैं कि हम लोग की बहन साग खोट रही है। तो उन लोग को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ कि हम इतना कमाते हैं और हमारी बहन साग खोट रही है। बस अपने बहन से पूछे लोग, उनकी बहन सारी कथा बताई कि भैया आप लोग के जाने के बाद भाभी हमारे साथ ऐसे ऐसे की हैं लोग। तो भैया लोग को बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। बस एक भैया क्या किए कि अपना जांघ चीर करके और अपनी बहन को उस जांघ में समवा लिए। और इसके बाद सारे भैया चले आए साथ में। आकर पहले पानी नहीं पी रहे हैं लोग, पहले पूछ रहे हैं अपनी अपनी औरत से कि मतलब उस लड़की का नाम आजुल था। उससे पूछ रहे हैं लोग कि ये बताओ कि हमारी बहन आजुल कहाँ है, बताओ वो कहाँ है। तो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। कहीं खेल रही हैं, तो किसी के साथ खेलने गई हैं, आहना बहाना लोग कर रही हैं। तो भाई लोग बड़ा परेशान हो गए। तो वो लोग अपना बुझनी बुझाए कि वो बुझनी को अगर बूझ लोगी तो ठीक है, और नहीं बुझी तो जलते हुए तेल में तुम लोग को भार झुकाएंगे हम। तो वो क्या किए कि बुझनी वो लोग नहीं बुझ पाई भैया लोग का। बस वो बोले कि यह जो तेल खौल रहा है, जो मेरी बहन को नहीं सताया होगा वो इससे कूदेगा तो पार उतर जाएगा, और जो मेरी बहन को सताया रहेगा वो इसी में भस्म हो जाएगा। अब सातों भौजाई कूदने लगी। एक कूदी वो भी तेल में भस्म हो गई, दूसरा की कूदी वो भी भस्म हो गई, तीसरा की कूदी वो भी भस्म हो गई, 6 लोग भस्म हो गए। जो सातवीं थी वो मानती थी, उसको बड़ा कष्ट होता था उनको दुख देख करके। वो आर पार हो गई, वो बच गई। वो सारी कहानी बताई, सारी कहानी बताई। इसके बाद वो रहने लगी और भाई बहन सब मिल के अपना राजपाट देखने लगे और सब लोग अपना कार्य को करने लगे। एक कलयुग की कहानी है। कृपया मेरी कहानी को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मेरी बिल्कुल व्यूज नहीं बढ़ रहा, बिल्कुल मेरी कुछ नहीं हो रहा है। मैं रोज़ आप लोग को एक नया जो भी आता है वो बनाकर भेजती हूँ। इसलिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। इस सब्सक्राइब की स्प्राइटी तो बोलना ही नहीं आता, इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ। दोस्तों, मेरी कहानी को आप लोग दिल से सुनिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं बहुत दिल से कहानी आप लोग को सुना रही हूँ। कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए।